देखिए अब हम कैलकुलेशन फॉर रेडियाई ऑफ कोर्स, तो हम nth ऑर्बिट में हम देखना चाहते हैं कि इसका रेडियाई क्या होगा। तो इक्वेशन क्या है, पहला जे स्क्वायर हो गया 4 पाई एप्सिलॉन 0 हो गया आर एन स्क्वायर बराबर एम वी एन स्क्वायर बाई आर एन। हमको निकालना है आर एन, ई और ई कैंसिल हो गया तो ये आर एन बच गया, तो ये आर एन को ऊपर कर दीजिए। तो आर एन बराबर क्या हो गया, जे डी स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन 0 एम इंटू वी एन स्क्वायर बराबर। आप जानते हैं कि आई ओमेगा बराबर माने एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आई ओमेगा बराबर एन एच बाई 2 पाई है। तो आई बराबर क्या होता है, एम वी आर होता है ना, आई ओमेगा एंगुलर मोमेंटम कैसे होता है, तो देखिए एम आर स्क्वायर हो गया, आई वी बाई आर हो गया, कट गया तो आ जाता है, तो एन एच बाई 2 पाई। यहां वी एन का वैल्यू निकाल दो, देखो वी एन का वैल्यू, वी एन बराबर क्या हो जाएगा, एन एच बाई 2 पाई एम इंटू आर एन। इधर स्क्वायर करोगे तो इधर भी स्क्वायर करोगे, यहां वैल्यू बैठाना है। तो देखो इधर स्क्वायर हो गया तो क्या हो गया, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर एम स्क्वायर आर एन स्क्वायर। तो यहां पर देखो बैठा दो, तो जे डी स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 एम वी एन स्क्वायर का वैल्यू बैठाए तो ई ऊपर चला जाएगा, तो ई चला जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर आर एन स्क्वायर और एम स्क्वायर बाई नीचे क्या हो जाएगा, ये वाला एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अब जो कटता है वो काट देने का, तो कटता कौन कौन है, तो देखिए आर एन से ई कट गया, एक आर एन बच गया, 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, तो ई यहां चला गया। देखो तो कहां गया ई, तो एम जाएगा एप्सिलॉन भी जाएगा, तो देखो एन स्क्वायर जाएगा एच स्क्वायर जाएगा एम जाएगा, एम भी काट लो, एम काहे को ले जाओगे, समझे। तो एप्सिलॉन 0 जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, देखो नीचे चला आएगा, तो नीचे आ जाएगा तुम्हारा जे डी स्क्वायर और क्या आएगा 4 पाई कट गया, एक पाई बच गया और क्या बचा, एम बच गया बराबर क्या मिला, आर एन, आर एन मिल गया। अब 2 मिनट देखो, अब मान लो हम लोग स्टडी कर रहे हैं आर एन, तो हाइड्रोजन एटम के लिए स्टडी कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, जेड इक्वल टू 1, पाई का वैल्यू जानते हैं, पाई का वैल्यू इतना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जानते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मास देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इतना 31। तो एप्सिलॉन 0 का वैल्यू जानते हैं, एप्सिलॉन 0 का वैल्यू भी दिया हुआ रहता है, एन भी है, एन किस ऑर्बिट में कर रहे हैं, तो nth ऑर्बिट में, इसलिए रहने दीजिए। प्लैंक कांस्टेंट है, एच का भी वैल्यू हम जानते हैं, समझे, ये सब प्रैक्टिस कीजिए, तो सब कुछ का वैल्यू आ गया, तो इतना करेंगे तब फार्मूला आपका आ जाएगा, जानते हैं क्या, आर एन इक्वल टू आएगा 0.3 एंगस्ट्रम एन स्क्वायर, इतना आएगा। यानी पहला ऑर्बिट में रहेगा, पहला ऑर्बिट में रहेगा तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तब पहला ऑर्बिट में रेडियस कितना होगा 0.3 एंगस्ट्रम, और एक एंगस्ट्रम बराबर क्या होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो रेडियस निकल गया। दूसरा ऑर्बिट में निकालने का आएगा तो दूसरा ऑर्बिट में भी बैठा दीजिएगा, समझे। अब हमको निकालना है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करें, तो देखिए वेलोसिटी निकालने के लिए, तो देखिए वेलोसिटी निकालने के लिए आप यहां से लेके चल सकते हैं,
क्या है, एम वी एन आर एन बराबर क्या हो गया, एन एच बाई 2 पाई। वी एन क्या हो गया, एन एच बाई 2 पाई एम, एम हो गया, और कुछ होगा, वी एन, आर एन भी होगा ना, आर एन होगा, ठीक है, ये हो गया। अब यहां क्या कीजिएगा, तो देखिए यहां क्या करने का, एन एच लिखने का, 2 पाई एम लिखने का, और आर एन भी जो निकाले हैं का ये आर एन का वैल्यू बैठा दीजिएगा, आर एन का एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0, आई उलट जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, तो जेडी स्क्वायर पाई एम, जो कटता है काटने का, देखिए एम से एम कट गया, पाई से पाई कट गया, देखिए ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा जेड ई स्क्वायर, ठीक है, और बचा क्या, एन, तो एन भी कट जाएगा, जेडी स्क्वायर बचा, और नीचे क्या बचा, 2 पाई कट ही गया है, एम कट गया, एगो एन बचा, एगो एच स्क्वायर बचा, तो एच भी कट गया, तो एगो एच बचा, और एप्सिलॉन 0 बचा, वी एन। इसमें भी स्टैंडर्ड वैल्यू सबका भर दीजिए, तो इसमें भी स्टैंडर्ड वैल्यू भरेंगे तो एन वाला छोड़ देने का, तो ये हो जाएगा V1 बाई एन, और इस सब का स्टैंडर्ड वैल्यू बैठेंगे तो इसका मान आता है 2.8 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड, समझ गए, तो 6 इतना आ गया, किसके लिए, V1 के लिए, जब n इक्वल टू 1 रख दिए। अगर मान लीजिए सेकंड ऑर्बिट में रहेगा तो सेकंड ऑर्बिट में n का बगैर 2 रखेंगे, तो 2 से डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा 1.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड, किसके लिए, n बराबर 2 के लिए। तो वेलोसिटी, ये सब आता है प्रॉब्लम, तो वेलोसिटी निकल गया, तो हमने रेडियाई निकाल दिया, वेलोसिटी निकाल दिया, अब रहता है काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए भी आसान है, तो देखिए थोड़ा हम बता देते हैं, काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमको काइनेटिक एनर्जी ही नहीं निकालना है, टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी में क्या होता है, तो याद रखिए टोटल एनर्जी निकालने के लिए हमको काइनेटिक एनर्जी निकालना पड़ेगा और प्लस पोटेंशियल एनर्जी निकालना पड़ेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर इलेक्ट्रोस्टैट पढ़े हैं तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए क्या होता है, तो देखिए आप याद कीजिए, फिर हम याद करवा देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए इतना होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ई चार्ज क्या है, एक का, तो जेड इंटू ई, हो गया न्यूक्लियस का, आई हो गया ई, आई हो गया आर, इतना निकल गया पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी निकाल दीजिएगा हाफ एम वी एन स्क्वायर, तो भी कौन वाला लिखिएगा, जो हम निकाले थे वी एन, कहां पर निकाले थे वी एन ही निकाले, इतना उठा के बैठा दीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा आपका, सुन लीजिए, जोड़ने के बाद आपको एनर्जी मिलेगा, तो एनर्जी बराबर क्या होता है, En बराबर माइनस En माइनस E1 कितना होता है, बाई एन स्क्वायर होता है ना, बोलिए, देख लीजिए एनर्जी निकालने के लिए क्या होता है, एनर्जी निकालने के लिए वही होता है माइनस एन स्क्वायर, इतना का वैल्यू कितना कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मान ली पहला ऑर्बिट में, दूसरे ऑर्बिट में, तो n बराबर 2 का स्क्वायर दे दीजिएगा और डिवाइड दे दीजिएगा, नेगेटिव नहीं आता है, ये कैलकुलेट कीजिएगा। तो आपको काइनेटिक एनर्जी निकालने, अब इसमें हमको जब काइनेटिक एनर्जी निकाल लिए तो पोटेंशियल एनर्जी निकालना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी निकालना
फिर वेव नंबर क्या होता है? तो वेव नंबर याद रखिए 1 बाई रेसिप्रोकल ऑफ न्यू। न्यू को हम लोग बोलते हैं वेव नंबर। तो ये अगले हम बताएंगे, समझे?